किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है वो क्या होगा, उसका मास। इसीलिए मास की डेफिनेशन जो बुक में लिखी है, देखो क्या लिखी है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। समझ गए? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर है जो प्रेजेंट है किस में, सब्सटेंस में। किसी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, उसका मास। नहीं आया? आ गया ने? आ गया था। मास कभी भी, समझ गए ने, जो भी मैटर का अमाउंट, जैसे इस चौक का मास क्या होगा, तो इसमें जो मैटर है उसका कितना अमाउंट है वो क्या होगा, उसका मास। नहीं आया समझ में? आ गया। मास कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्योंकि मैटर कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं? मास हमेशा कंजर्व रहता है। एसआई यूनिट जो होती है मास की, एसआई यूनिट वो होती है कितना, किलोग्राम। मास क्या है अपने को पता है कि नहीं? मास क्या है? एक तरह का फंडामेंटल, हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल यूनिट तो केजी है। क्या है? केजी उसका। ये हम पढ़ चुके हैं, समझ गए? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास समझ गए ना क्या है? ये हम चाहे मून पे चले जाएं, चाहे पृथ्वी पे चले जाएं, चाहे जहां मार्स पे चले जाएं, चाहे जहां चले जाएं, मास कभी चेंज नहीं होगा इंसान के अंदर से। फिर क्या चेंज होगा? वेट। क्या चेंज होगा? वेट। वेट वेट हम हर जगह क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। क्या? वेट हर जगह क्या होता है, अलग अलग हो जाता है अपना। वेट को हम W से लिखते हैं नॉर्मली। वेट एक तरह का फोर्स है। क्या है? वेट कभी आए तो एक फोर्स है वाल के। ये कैसा फोर्स है? जो ग्रेविटी किसी सब्सटेंस पे लगाती है। नहीं आया? ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है किसी सब्सटेंस पे, वो उसका क्या कहलाता है? वेट। नहीं आया? नहीं आया। अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, मंगल ग्रह की अलग है। तो हर जगह अपना क्या चेंज हो जाएगा? वेट। क्या चेंज होगा? वेट। नहीं आया? मास सेम रहेगा। मास को हम किससे लिखते हैं? m से। किससे लिखेंगे? ये कभी चेंज नहीं होता, हम चाहे जिस प्लैनेट पे चले जाएं। नहीं आया समझ में? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। कहाँ पर? इन सब्सटेंस, कॉल्ड मास ऑफ सब्सटेंस। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? आ गया ने? वेट क्या है? वेट की भी डेफिनेशन बुक में दी है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वेट हर जगह अलग अलग होगा। वेट हर जगह, तो वेट जैसे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो क्या कहलाएगा? उसका वेट। नहीं समझ पाए क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, समझ गए? एट ऑब्जेक्ट एट सब्सटेंस कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस। नहीं आया? नहीं आया। देखो वेट की डेफिनेशन वेट के बाद लिखी है। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। नहीं आया? आया कि नहीं आया? मास वेट में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। वेट किस पर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी पर। किस पर? ग्रेविटी पर। वेट किस पर डिपेंड करेगा? ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। नहीं समझ पाए क्या? और ग्रेविटी हर प्लैनेट की अलग अलग होती है। ग्रेविटी मतलब अट्रैक्ट करने की जो उसकी क्षमता है। नहीं समझ पाए किसी ऑब्जेक्ट को, वो ग्रेविटी कहलाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं? हाँ, आ गया ना? तो ग्रेविटी हर जगह अलग अलग होने की वजह से वेट क्या होगा? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा वेट होगा। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए?
समझ तो पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना। तो वेट हर जगह अलग अलग होगा। तो वेट एक तरह का फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी, समझ गए कि नहीं, एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी। यहाँ की ग्रेविटी अलग है, वहाँ की ग्रेविटी अलग होगी, वहाँ की ग्रेविटी अलग होगी, हर जगह की अलग अलग होगी। तो हर जगह इंसान का वेट भी अलग अलग हो सकता है। तो वेट हम निकालेंगे कैसे, तो एक बार मैंने बताया था F = ma बताया था। क्या बताया था, ma। तो जब a क्या है, एक्सीलरेशन, क्या है, जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो g आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा F = mg में। यही वेट है, यही क्या है, वेट। नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर तुमसे कहे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम्हें पहले अपना मास पता होना चाहिए, उसमें g का इंटू कर देंगे, वेट निकल जाएगा। नहीं आया, g की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते आए होंगे, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़े होगे, कहीं कहीं 9.8 और कहीं कहीं 10 दिया रहता है, पढ़े हैं ना। ये एक्सीलरेशन है, क्या है, एक्सीलरेशन। क्या इसे कहते हैं, एक्सीलरेशन, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी। आया समझ में। तो हर जगह की ग्रेविटी अलग अलग रहेगी, तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा। जैसे चंद्रमा का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, कि चंद्रमा पर g की वैल्यू कितनी है, 1/6। कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ। ये अर्थ का है, किसका है, अर्थ का। अगर मून का निकालते हैं हम, तो मून का ये लोगों ने निकाला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली में 1/6। एक चैप्टर है पर्टिकुलर, उस पर हम पढ़ेंगे ये। तो इंसान का वेट भी 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब अगर आदमी का यहाँ 60 किलो वेट है, तो मून पर कितना हो जाएगा, 10 kg। 1/6 करोगी तो 10 kg हो जाएगा। नहीं है, 9th में पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को, 9th में था। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं समझे। तो हर जगह ग्रेविटी अलग अलग होती है, अपने अर्थ पर भी इस g की वैल्यू अलग अलग है, तो कहीं कहीं वेट बदल जाता है इंसान का। नहीं आया, आ गया ना। तो वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट g पर डिपेंड करता है, और g की वैल्यू हर जगह क्या होती है, वेरिएबल। क्या होती है, वेरिएबल, मतलब g की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए वेट चेंज होता है। आया समझ में कि नहीं आया। अब सुनो, अपना अर्थ कैसा है, हम मानते हैं गोल, लेकिन गोल नहीं है, थोड़ी सी कैसी है, खबर नहीं, थोड़ा सा ऐसा चपटा साइड का मानते हैं हम, ऐसा इस टाइप का। नहीं समझे, मानते हैं ना। तो एक जगह होता है इधर इधर, अरे पढ़े होगे तुम लोग, सोशल वोशल में पढ़े हो, इस तरीके से मानते हैं। इधर पोल होता है एक, पता है कि नहीं, एक होता है इक्वेटर और एक होता है क्या, पोल, पढ़े हो ना। तो एक होता है इक्वेटर और एक होता है पोल। तो इक्वेटर की डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा रहेगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की कम है, समझ गए कि नहीं। तो जो डिस्टेंस ज़्यादा रहता है उसके हिसाब से कम रहता है, उसके हिसाब से लगती है ग्रेविटी भी अर्थ पर। इसीलिए अर्थ की जो g की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट में इतना फिक्स मान के चलते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर बनाया गया है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। वेट और मास में डिफरेंस आ गया ना। मास कहीं नहीं चेंज होगा, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा। आया, क्योंकि वेट g पर डिपेंड करता है, किस पर, g पर, और g की वैल्यू कम ज़्यादा होती है जगह जगह। ठीक है, मास वेट में आ गया ना, वॉल्यूम आ गया। अब इसमें क्या, हाँ, वेट की SI यूनिट कितनी होगी, वेट की SI यूनिट ऑफ वेट। अगर तुमसे पूछे तो वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, क्या है, तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती। क्या होती है, न्यूटन। नहीं आया, न्यूटन। आया कि नहीं आया, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नहीं आया। तो जो फोर्स की SI यूनिट है, देखो साइंटिस्ट का नाम जो है ना, जो साइंटिस्ट के नाम से लिखते हैं ना हम लोग, वो छोटा अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, और शॉर्टकट में बड़ा से लिखते हैं। क्या, बड़े से। ठीक है,
तो न्यूटन है फोर्स की एसआई यूनिट, जो हम पढ़े हैं डायमेंशनल फार्मूला कोई पूछे तो डायमेंशनल फार्मूला कहा था ना फोर्स का, याद कर लेना, mLT-2। ठीक है, नहीं समझे तो ये कहानी है। वॉल्यूम आ जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है? जो स्पेस में वो क्या करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जो जगह घेरता है कोई ऑब्जेक्ट, वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम। जैसे ये इतना जगह घेर रहा है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं? लीटर में। यूनिट इसकी बहुत सारी है, क्या है? यूनिट लीटर है, लीटर है ना। अरे लीटर में करते हैं कि नहीं करते हैं? लिक्विड जब रहता है लीटर में करते हैं। जैसे दूध लाते होते 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, वो वॉल्यूम बताता है। क्या बताता है? वॉल्यूम। और मीटर में भी करते, मीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, लेकिन ये एसआई है। क्या है? एसआई केवल एक ही होती है, यूनिट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है? केवल एक ही होती है। ठीक है, तो मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम की एसआई यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें रिलेशन बना है, वो रिलेशन अपने को याद होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 dm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ये रिलेशन पता होना चाहिए। लिख लो, लिख क्यों नहीं रहे बाबा? ये सब बेसिक बेसिक जानकारियाँ अभी पढ़ा रहा है, बाकी कुछ नहीं, जहाँ जैसे आएगा वैसे यूज करेंगे। ये छोटी क्लास में था बालक। 1 लीटर में ml में अगर इसको बदलें, ml जानते हो ना? ml का मतलब मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में इसको बदलते हैं तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000 ml होता है ना। चलो आगे चलते हैं, समझ गए भले। अब आगे डेंसिटी क्या आ गई? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या डेंसिटी क्या है? मास है। क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर किसी चीज़ की डेंसिटी बतानी है अपने को, क्या बतानी है? डेंसिटी। तो उसका वॉल्यूम 1 कर दो, डेंसिटी पता चल जाएगा, उसके मास के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? मास के। समझ नहीं पा? डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। देखो जगह जगह डेंसिटी को लिखा जाता है अलग अलग तरीके से। कहीं कहीं डेंसिटी को रो से लिखा जाता है। किससे? रो से। या फिर डेंसिटी को किससे लिखा जाता है? वॉल्यूम को तो वी से लिखा जाता है, जानते ही होंगे। और डेंसिटी को हम लिख देते हैं कहीं कहीं डी से लिखा जाता है। मोस्टली रो से लिखा जाता है, और कहीं कहीं ये डी से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं सिग्मा से लिखा जाता है। तो हर जगह से अलग अलग चीज़ लिखते हैं ये। तो जहाँ जैसे आएगा उसे देख लेना। आधा न का मतलब सिग्मा होता है। क्या होता है? देखा है कि नहीं? कभी नहीं देखा है? देखो ये जो है, जो चीज़ नहीं देखे रहो बता दिया। ऐसा देखा है? ये बड़ा सिग्मा। क्या है? बड़ा सिग्मा। ये छोटा सिग्मा। समझ गई? छोटा सिग्मा। ये रो तो देखा होगा कि नहीं देखा है? RHO रो, अरे रजिस्टिविटी में वहाँ देखा होगा। सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं लोग जगह जगह अलग अलग चीज़ों से। तो डरना नहीं, वहाँ दिया रहेगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या? केजी मीटर क्यूब माइनस 3, मतलब केजी
मीटर माइनस 3 अगर ऊपर जाएगा तो, अगर ऊपर जाएगा ना मीटर क्यूब वाला तो माइनस बन जाएगा, समझ गए। इनसे ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जैसे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, अगर तुम्हें पता करना है, इसकी ज़्यादा होगी कि इतना बड़ा ही लोहा ले ले उसकी ज़्यादा होगी, तो लोहा की ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा रहेगा। नहीं आया क्या, आ गया समझ में ने? तो डेंसिटी नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। दो बराबर शेप का साइज़ का हम ऑब्जेक्ट ले लें, जो तुम्हें ज़्यादा वजन महसूस होगा ना तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नहीं आया। जैसे इतना बड़ा चौक ले लिया, इतना बड़ा ही लोहा ले लो, इतना ही बड़ा सेम, तो तुम्हें वजन किसका ज़्यादा लगेगा, लोहे का। तो लोहे का डेंसिटी ज़्यादा है। वजन लगने का मतलब उसका, क्योंकि यहाँ हम लोग रहे थे ग्रेविटी सेम है तो मास उसका ज़्यादा होगा, इसलिए वजन ज़्यादा लग रहा है। नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कभी कि इसकी डेंसिटी कम है ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट के अमाउंट को सेम कर, मतलब स्पेस जो घेर रहा वॉल्यूम को सेम कर लो तो पता चल जाएगा कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। समझ गए ने? चलो आगे चलते हैं। और क्या दिया है, टेम्परेचर। क्या दिया है, टेम्परेचर से हम लोग क्या काम करते हैं, टेम्परेचर से क्या, टेम्परेचर क्या है ये पता ही है तुम लोगों को। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, जो क्या बताती होगी, बताओ क्या बताती है, ये डिग्री है। किसकी, किसकी डिग्री है, मतलब किसको मेजर करती है, हॉटनेस और कोल्डनेस को, मतलब कितना ठंडा है कोई, कितना गर्म है, वो किससे पता चल जाता है, उसके टेम्परेचर से। नहीं आया समझ में? तो हॉटनेस ऑफ मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, समझ गए कि नहीं, कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई ऐसा यूनिट क्या है, सबको पता है। यूनिट तो बहुत सारी हैं इसकी, यूनिट तो कई सारी है। क्या क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, और क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्या है केल्विन, और भी बहुत सारी है। एक पर्टिकुलर फिजिक्स में एक चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे हम। तो एसआई केवल एक ही है, कौन सी, ये एसआई यूनिट केवल केल्विन होती है। समझ गए? ये दोनों ऐसे ही हैं। तो इन सब में रिलेशन है एक, हम लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे कभी तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये एक रिलेशन है। ये कैसे आया हुआ है, ये बहुत इजी है, इसको कैसे आया हुआ है वो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स में, यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, टीचर दे सकता है इससे सवाल। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे 273.15, या इसी को केवल 273 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 273 भी कितने टीचर इसको कह देते हैं। अब इसमें कहानी क्या है, इसका यूज क्या है, जैसे देखो अपने समझ रहे हो कि नहीं कुछ। टेम्परेचर से हम क्या नापते हैं, कितना कोई चीज़ ठंडा है, कितना कोई चीज़ गर्म है, वो बताते हैं हम लोग किससे, टेम्परेचर से। नहीं आया समझ में? हीट से नहीं बताए। हीट क्या है, हीट क्या है, हीट का नाम सुने हो नहीं कभी, हीट, उष्मा, हीट को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्मा। हीट का नाम सुने, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो। चलो हीट का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम। ये सब जितना अभी पढ़ रहे हैं ना, इसका पर्टिकुलर चैप्टर बनाया गया है वाला 11th में, वहाँ डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ये रिलेशन इसलिए अभी ज़रूरी है यहाँ बताना, क्योंकि हो सकता है टीचर कन्वर्जन इसका दे दे। कन्वर्जन मतलब कैसा, देखो जैसे अपने बॉडी का, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, नहीं तो पता चला गोरिल्ला बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हो, नहीं समझ पाए। मानव शरीर का है, क्या है, मानव शरीर। नहीं आया समझ में? हाँ, मानव शरीर के टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है। आया? अब इसको फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दें डिग्री सेल्सियस की जगह कितना रखोगे, इतना 37। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा,
9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो इसको हम काटेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये आएगा 98.6। एक दिन बताया था ना, तो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल शरीर इंसान का इतना बताता है। 100 के ऊपर चला जाएगा तो बुखार, मतलब इसके ऊपर जैसे ही इंसान का बॉडी जाता है ना, बुखार हो गया उसको। नहीं समझा? बुखार में इंसान को ठंडी क्यों लगती है, कभी सोचा? हाँ, बुखार में इंसान को ठंडी क्यों लगती है? अरे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इंसान को ठंडी क्यों लगती है? टेम्परेचर तो बढ़ गया, गर्मी लगनी चाहिए ना, लेकिन क्या लगने लगती है? ठंडी लगने लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? अच्छा, तुम्हें गर्मी लगती है क्या? लगती हो सकता है किसी किसी की लगती हो, मुझे नहीं जानते, लेकिन नॉर्मल तो ठंडी ही लगती है, नॉर्मल इंसान है तो। नहीं है समझ में? तो बुखार होता है, लगता है कि नहीं ठंडा? लगता है ना। तो बताओ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी लगनी चाहिए, ठंडी क्यों लगती है? कभी सोचा तुमने? नहीं सोचा ना? कल सोच के आना, मुझसे फिर से पूछना। चलो देखो, 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होगा, इससे जैसे ही ऊपर होगा तो इंसान को बुखार हो गया। नहीं आया? ये सब हो जाता है तो या बॉडी का टेम्परेचर और भी रीजन से बढ़ सकता है, जैसे दौड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उससे भी बढ़ता है, तो फिर से कंट्रोल आ जाता है। लेकिन बुखार रहता है तो दूसरे कारण से होता है, तो उसके लिए दवा ववा लेनी पड़ती है। तो ये हो गया, आ गया समझ में? नहीं आया? तो अब ऐसे कन्वर्टर है बालक, किसी को किसी में भी दे सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो जो भी देंगे हम यहाँ निकाल लेंगे। जैसे अपने को दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, क्या होगा, कितने केल्विन होगा। तो यहाँ 50 रख देंगे, यहाँ 50 रख देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, केल्विन का पता चल जाएगा। मतलब 50 यहाँ रख के प्लस करोगे, 50 इसमें प्लस करोगे, 7 5 12, तो मतलब कितना आ जाएगा, कितने केल्विन आ जाएगा, 312। 7 5 12, सही है ना? 2 3, सही है? केल्विन। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे? समझ गए ना? ओ जी, अरे इस 50 को यहाँ प्लस कर दिया बस, ठीक है, आ गया, कितने केल्विन हो जाएगा। तो ऐसे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन, मतलब अगर अपने को केल्विन दे दिया, जैसे अपने को 300 केल्विन दे दिया, क्या दे दिया, 300 केल्विन दे दिया, तो यहाँ 300 केल्विन अगर रखेंगे तो इसको इधर ला के माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा। किस में निकल जाएगा? समझ गए? जिसकी वैल्यू दी रहे यहाँ रख कर हम निकाल सकते हैं। नहीं आया? कन्वर्टर है एक तरह का। ये कैसे आया हम फिजिक्स में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोट, ये कन्वर्ट कर लेंगे ना कि नहीं कर पाएंगे? मैं बता दूंगा। नहीं आया कि नहीं आया? फिर से बता देता हूँ। आ गया? आ गया? अरे जो वैल्यू जैसे अपने को दे दिया 200 केल्विन, तो यहाँ 200 रख देना, इसको इधर ला के माइनस कर देना, बस डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। जो दिया रहे तुम्हें बस यहाँ रख देना, कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया? पूरा हो गया? इतनी जल्दी कैसे हो गया? हाँ, देश तरक्की पे है। पहले भी तरक्की में था। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। तुम लोगों की तरक्की से देश तरक्की करेगा। तुम्हें क्या लग रहा है? देश किससे चल रहा है? तुम लोगों की वजह से। अब लिख लो साइंटिफिक नोटेशन। क्या लिखो? साइंटिफिक नोटेशन जानते ही होंगे, 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया गया है ना? 8th क्लास में अपने को पढ़ाया जाता है साइंटिफिक नोटेशन। बाबा इधर देखो, देखो पढ़े हो साइंटिफिक नोटेशन 8th क्लास में? कुछ नहीं पढ़े, बताओ। 8th बच्चे पास हो जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है।
देखो ध्यान से देखो, आ जाएगा। देखो इधर देखो 6 2 3। अरे कबाड़ी लोग देखोगे कि नहीं सुन रहे? ये देखो जैसे इसको लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में ये कहा जाता है कि पॉइंट आगे से एक डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट मतलब समझ गए ना, दशमलव, डेसिमल, समझ गए कि नहीं? तो वो आगे से एक डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट। तो यहाँ अगर पॉइंट नहीं लगा है तो मान लो यहाँ पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को यहाँ लाना चाहते हैं, कहाँ? यहाँ, तो हम डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस साइड लाएंगे ना तो 10 की पावर 7 लिखेंगे, मतलब 10 की पावर बढ़ेगी। समझ गए? हाँ, पढ़ा है ना? हाँ वही तो, बच्चे कहते हैं कि नहीं पढ़ा है। देखा 0 0 0 0 0 0, अगर ऐसा रहे 6 2 3 रहे, अगर पॉइंट इधर आएगा नॉन जीरो डिजिट के एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए। अगर इस साइड आएगा पॉइंट तो फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 6। अब लोग सोच रहे होंगे 7 ही होता होगा, बदल देते हैं, नहीं तो कितने यही याद कर लेते हैं कि 7 ही बताया है, 7 ही होता होगा। देखो अब काउंट करो, नहीं समझ पाए? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं आया है? अब 8 होगा, 6.23 10 की पावर 8 -8 क्या होगा? इधर जाएगा तो -8, इधर जाएगा तो +8। ये याद रखना बस, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। और जब भी आंसर लिखना है इसी टाइप से लिखना है आगे जाके भविष्य में। इधर देखो, इधर देखो, जैसे अपने को देखो, अभी उतार लेना। देखो जैसे 2 3 5 आ गया, 10 की पावर 6 आ गया, तो 11 12th में अपने को कभी ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। नहीं आया समझ में? सुनो, अब मतलब पॉइंट यहाँ होना ही चाहिए अगर ऐसा है तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है, तो ये इधर जब खिसक के आएगा, कितना डिजिट आया? 1 2, तो 2 यहाँ और प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2.35 इंटू 10 की पावर 8। नहीं आया? आ गया ना? आगे बहुत ईजी है, कभी ऐसा आ जाए 2.0023 इंटू 10 की पावर 15। ये भी साइंटिफिक में नहीं है। साइंटिफिक में ये कहा जाता है नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए। नहीं आया समझ में? आगे से नहीं आया समझ में? ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, वहाँ क्या लिखा है ये नहीं पता मुझे। आया समझ में? नहीं आया तो यहाँ करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ जब लाएंगे तो अब यहाँ इधर जाएगा तो माइनस लगेगा। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे 2.3 10 की पावर 15 -1 2 3। नहीं आया? 2.3 इंटू 10 की पावर 12। तो 11 12th में तुम्हें ऐसा आंसर मिलेगा लिखने के लिए, इसलिए घबराना नहीं समझ में आया? नहीं तो ऐसे निकाल दोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, पॉइंट इधर उधर खिसका कर ही लिखना है। आ गया होगा ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तुम भी। नहीं आया? अरे नहीं आया, मजाक मत करो चल। आ गया कि नहीं? आ गया? तुम्हें आ गया ना? याद आ गया ना? हाँ देखा, पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा सब। अब इस तरीके के प्लस माइनस में बताता हूँ, सीख लो तुम लोग, सीख लो, जीवन में काम देगा अभी ये। लिखो, अच्छा लिख लो। ये सब टीचर स्कूल में पढ़ाते नहीं है बालिक के, समझ गए? वो मेन करा के वो डेफिनेशन हो गया पढ़ाई, समझ गए? इतना कौन पढ़ाएगा? वो सोचते हैं सब पढ़ कर आए हो तुम लोग, और तुम लोग यही नहीं पता कि कितना पढ़ कर आए हो तुम लोग। देखो आगे चलते हैं। अब सुनो, देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन, इसी एक्सपोनेंट के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना, 2 इंटू 10 की पावर 6, इसका इंटू करना है 2.3 इंटू 10 की पावर 7 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? इसका आंसर कितना आएगा? तो एकदम घबराने की जरूरत है, नंबर में नंबर का करना 10 की पावर का 10 की पावर में करना। आया समझ में कि नहीं आया? तो बालक बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और इधर 2 का इंटू कर देना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, और ये बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी, तो मतलब 6 + 7, तो 4.6 इंटू 10 की पावर 13। आया कि नहीं आया? आ गया? देखो
जैसे यहाँ 3 होता और यहाँ पर होता 10 की पावर -7 और यहाँ लिख दूँ इंटू क्या लिख दूँ 5.6 इंटू 10 की पावर -10 ऐसा लिख दूँ, तो बताओ इसका कितना आएगा। +10 लिख दूँ, ये कह रहा +10 लिख दूँ, देखो चलो +10 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका इंटू नंबर में होगा, इसका तो समझ गए होगे इसमें होगा, ठीक है। नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है। 3 छक 18, 3 पचे 15 और 1 16, एक अंक के बाद पीछे से दशमलव है, पॉइंट यहाँ लगा दो। आया कि नहीं आया? नहीं आया, एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब इन दोनों का सेट करना है, तो क्या करेंगे 10 की पावर -7 धन 10, आया कि नहीं? अरे आया, तो कितना आ गया 10 की पावर 3 और ये कितना आ गया 16.8 इंटू 10 की पावर 3। लेकिन ये सही नहीं माना जी, मतलब सही और लिखो, तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से? यहाँ। तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.68। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ने, तो ये है इंटू। अरे नहीं आया, इंटू फिंटू बहुत इजी है, तो मतलब कहाँ लगे हो। 6 इंटू 10 की पावर 17, 2 इंटू डिवाइड है ये 10 की पावर 15, जैसे डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करना केवल, ये दोनों भाई भाई हैं, ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। पता है कि नहीं? नहीं पता क्या? नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, AM होता है AM प्लस n इंटू में, अगर डिवाइड में होता है तो क्या होता है, ये ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है, ठीक है। नहीं समझे? पढ़े हम लोग, तो ये जाएगा ऊपर माइनस बन जाएगा और ये तो इसे काट दो, 2 3 जा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर 17 माइनस 15, तो 3 इंटू 10 की पावर 2। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो डिवाइड ऐसे नहीं समझे, समझ गए ना? तो डिवाइड यहाँ कोई भी बड़े बड़े नंबर दे दे उससे मतलब नहीं होगा, ऐसे ही डिवाइड होगा, डिवाइड करने का तरीका है। आया? नंबर से मतलब नहीं है, वो तो नंबर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। क्यों बाबा? आ गया ना तुम्हें समझ में? अब अभी जो मैं पूछा था वो बताऊँ। देखते हैं कभी आ जाए माइनस करना तो कैसे करोगे। देखो 10 की पावर, ध्यान से सुनो, देखो माइनस कैसे करेंगे। 10 की पावर क्या लिख दिया 5 माइनस 10 की पावर 3, इसको माइनस करना है अपने को, ठीक है, मान लिया, ठीक है, माइनस करा। तुम्हें देखने में अजीब लग रहा है ना? एकदम बहुत अजीब लग रहा होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको माइनस, तो ये दोनों, ये 10 की पावर कैसे आती है पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। देखो 10 इंटू 10 लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे तो ये 10 का क्यूब होगा। समझ गए? तो बताओ इसमें 10 का क्यूब है कि नहीं है? है। तो 10 का 3 बाहर ले लेते तो यहाँ 10 की पावर 2 बचा और यहाँ कितना बचा 1, कितना बचा 1। 10 की पावर 2 को क्या हो गया 100। अरे 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 1 कितना हुआ 99। तो 10 की पावर 3 इंटू 99, ये अच्छा माना नहीं जाता, तो अच्छा क्या चाहिए, यहाँ पॉइंट चाहिए। जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे इसको ऐसे लिख देते हैं 99। ये तो मैंने बताया था ना, यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ मान लो पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ अगर आएगा तो कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया माइनस करना, कुछ नहीं आया। देखो आ गया तुम्हें, आ गया ना। दूसरा बताते हैं, टेंशन मत लो, कुछ और बताते हैं। देखो 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 2, जैसे ये है, ठीक है। क्या हुआ? आ गया ना तुम्हें समझ में? अरे बहुत ईजी है, घबराना नहीं, एकदम घबराने का नहीं, ठीक है। 10 की पावर 3 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बाहर, तो 2 इंटू 10 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा इधर, कितना आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा 15, तो कितना लिखेंगे 10 की पावर 2। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट 2 नहीं 3, मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहते डायरेक्ट यहाँ आंसर निकल जाता, पता है कैसे? 10 की पावर 3 का मतलब 1000, कितना? तो ये 2000 है, कितना है
2000 यहाँ करोगे तो ये 10 की पावर 2 का मतलब 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500, और इसे माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 1500। यही है ये, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? लेकिन ये छोटे नंबर में होगा ना, बड़े नंबर में ये मैं छोटा बता रहा हूँ, लेकिन बड़ा नंबर आएगा तो फिर तुम कैसे करोगे? आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? आ गया? ठीक है। जैसे माइनस वाला भी होता है, देखो जैसे ये है, प्लस वाला कर लिया जैसे इसे बुक में दिया है। ये बताता हूँ मैं तुम लोग, घबराना नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेने का। -3 ये कितना होगा बताओ? ये तो अजीबो गरीब हो गया, ये क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया, प्लस वाला से कर लेते थे, ये माइनस कैसे हो गया? अरे समझ गए? नहीं समझे? देखो 10 की पावर यहाँ -2 है, तो 10 की पावर -2 बाहर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तुम चाहो तो 10 की पावर यहाँ -3 बना दो। क्या करो? बना दो, ठीक है। एक 10 का इंटू कर दो और -3 बना दो, कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। स्टोरी नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? देखो जैसे 10 की पावर -5 है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ 10 की पावर -6 लिखूँ, तो क्या करूँ? क्या कर दूँ? तुम समझ नहीं पा रहे हो। 10 की पावर -1 और 10 की पावर 1 से इंटू कर देता हूँ तो ये -6 हो गया। क्या हो गया? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे? मैंने शायद -6। बहुत ईजी है पढ़ाई, बस बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। देखो वाला कितना ईजी करेंगे। ये -3 है, ये भी अगर -3 होता है तो -3 कॉमन हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो यहाँ कितना करेंगे? 2.5 इंटू 10, और यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर -3। अरे बोलो। और यहाँ 4.8 इंटू 10 की पावर -3। सही है कि नहीं है? नहीं आया क्या? अरे इस रूल से आया? तो बताओ यहाँ 10 की पावर 3 बाहर कॉमन ले लेंगे, हटा देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। आया? तो बाहर मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -3, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के? 10 इंटू 25, 25 इंटू 10 250, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट 0 को खा लेगा। नहीं आया? नहीं आया? मुँह खोल के बोलो ना नहीं आया। देखो नहीं आया तो बोल दो, नहीं तो फिर कैसे बन जाओगे आर्यन के जैसे। देखो ये 25 है, आ गया समझ में नहीं? तो यहाँ आएगा 25 -4.8। ईजी। इन दोनों को माइनस करना है। पॉइंट का माइनस नहीं कर पाते, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग कुछ नहीं आता है। ये देखो ऐसे नहीं आया तो पॉइंट नहीं है, तो ऐसे करेंगे। यहाँ से उधार लेंगे। उधार लेना जानते हो ना, बचपन में सिखाते होंगे। नहीं जाएगा कि उधार ले लो उधर से, मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ, समझ गए। उधार ले लो, इधर 10 से 8 गया, कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ 4 से 4 गया 0, फिर इधर कितना आएगा? 2। अरे बताओ आया कि नहीं आया? मतलब कितना आएगा? 20.2 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। इसका आंसर कितना आना चाहिए? पॉइंट कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर पॉइंट आएगा तो एक और यहाँ बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.02। यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -2। +1 होता है जब इधर आता है ना, तो +1 होता है। नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? तुम समझे? नहीं समझे, चुप रहो। देखो 2.5 इंटू 10 की पावर जैसे 6 है, जब ये इधर आएगा ना तो होता है कितना? 1.25 10 की पावर 6 + 1 मतलब 7, 10 की पावर 7। नहीं आया? बाबा आ गया ना? 1 कहाँ से आया? रूल है कि मतलब ये एक डिजिट के बाद जब इधर जाएगा ना बालक, तो एक ही डिजिट जा रहा है ना तो 1 प्लस होगा। 2 डिजिट अगर पॉइंट जाता है 2 प्लस होता। समझ गए? तुम्हें आ गया होगा अब तो माइनस प्लस करना। क्या बोले? अरे जैसे आप एक और 10 इंटू करके उसको 3 बनाएं तो
तो उसको ना करे, ऐसा करे शॉर्ट। टू ही रहने दो। हाँ तो देखो देहाती स्टाइल में लिख लो इसको, फिर और बताता हूँ। अगर किसी मेजरमेंट में एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट आया तो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। ये पढ़ाया गया था। राउंड ऑफ जब मैंने फिजिक्स में बताया था तो मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा अगर अनसर्टेन हो, एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो उसे हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करके हम सिग्निफिकेंट फॉर्म के लाएंगे। समझ गए कि नहीं? किस में लाएंगे? सिग्निफिकेंट फॉर्म में लाएंगे। राउंड ऑफ तभी होता है जब एक से ज़्यादा अनसर्टेन आता है। पर समझ गए? सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है? फिजिक्स में। समझ गए? तो ध्यान से सुनो, आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं जैसे 1 2 3 जितने ये आ गया, इसके में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब तुम्हें गिनना है, नंबर को गिन के कितने नंबर हैं वो लिखना है। जैसे 1 2 3, ये जब पॉइंट नहीं लगा है ना डेसिमल, ये पढ़े थे हम लोग ना रूल इसमें भी दिए हैं। देखो यहाँ पॉइंट बना के दिए हैं ना सब रूल। अरे पॉइंट बना है ना, तो वो पॉइंट पढ़ लोगे तो आ जाएगा। वो मैंने पढ़ा चुका है ना तुम लोगों को। देखो जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते। फिगर का मतलब डिजिट। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हैं? 3। कितने हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हुआ? 3। अगर इसी में अपने को ऐसे ये 3 नंबर नहीं लिख रहा हूँ बालक, ये मत सोचना कि 3 नंबर लिख रहे हैं, नहीं तुम गड़बड़ा जाओ। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। ये जो नॉन जीरो जो रहते हैं उसी को हम लिखते हैं। नॉन जीरो मतलब समझ गए? जीरो को हटा देना है बिना डेसिमल के। अगर कभी डेसिमल आ जाए, क्या आ जाए? डेसिमल आ जाएगा तो जो पीछे जीरो रहते हैं वो भी कंसीडर कर लिए जाते हैं। तब कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। नहीं आया समझ में? 1 2 3 3 है। ये ऐसे ऐसे ये 4 है ना। तो मैंने यही तो तुम्हें बताया कि मैं ये नंबर देख के यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको गिन के लिख रहा हूँ। नहीं आया? 1 2 3 नहीं आया? नहीं आया? अरे जैसे देखो 2 4 5, इसका भी कितना होगा? 3। 1 2 3, ये ऐसे करके लिख रहा हूँ। नहीं आया? नहीं आया? आगे ना, इसीलिए मैंने ये नंबर हटा दिया। नहीं कितने बच्चे यही सोचते हैं यहाँ 3 है ना, वही 3 लिख रहे हैं ये। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वो नंबर मत। नहीं आया? आ गया ना? पॉइंट रहेगा सब लेंगे, ठीक है। अगर 1 से कम रहेगा, क्या रहेगा? 1 से कम, तो नॉन जीरो के बाद, मतलब नॉन जीरो के पहले जितने जीरो रहेंगे वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसके बाद जो रहेगा वो सब होंगे। इसमें भी कितना है? 3। कितना है? 1 2 3, क्योंकि पॉइंट लगा है तो ये जीरो लेंगे। आया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? तो बस यही है सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा। तो आ गया ना? और कौन सा बताया था सिग्निफिकेंट फिगर? और कुछ था ही नहीं था ना। देखो 2 0 0 5, इसमें कितने होंगे? 4। बीच में जो जीरो आए उसको भी हम लेते हैं। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? अगर पॉइंट नहीं लगा है तो लास्ट वाला जीरो नहीं लेते हैं। अगर पॉइंट लगा है तो पहले वाला जीरो नहीं लेते हैं। आया कि नहीं आया? अगर आ गया ना तुम्हें, तो बीच में जीरो सब लेंगे ना। 1 2 3 4। नहीं आया? आ गया ना? आ गया? देखो अब आगे चलते। जैसे 2.36 × 10 की पावर 7, इसमें ये पावर से अपने को मतलब नहीं होता, इसको नहीं लेते हैं। कितने होगा? 3। ये 3 नहीं है, ये समझ तो गए ना? अरे 1 2 3 ऐसा है। अरे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे यहाँ 4, अब बताओ कितने हैं? 5 लिख देते हैं। अब कितने हैं? 4। नहीं आया? 4 सिग्निफिकेंट आया कि नहीं आया? आ गया ना? पक्का? अगर कोई नंबर को काउंटिंग नंबर दिया है, मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट दिया है, कोई थिंग दिया हुआ है, जैसे 10 चॉक या 10 पेन, 10 पेन दिया है, कोई थिंग दिया है, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इन्फिनिटी। कितने होते हैं? हाँ, इनफाइनाइट।
अरे आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर वाला। सिग्निफिकेंट फिगर के प्लस माइनस हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं? प्लस माइनस। ये तो आ गया ना तुम लोगों को समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? पावर को हम लोग नहीं लेते हैं, इसको बस इतना ही रूल है। आगे चलें। और ये पेपर में जरूर आता है सिग्निफिकेंट फिगर है, दे देते हैं 2 मार्क्स का। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर का प्लस माइनस इंटू क्या आएगा, जैसे देखो, जैसे ये देखो 2.36, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 2.7, इसको प्लस करो। क्या करो? प्लस करो। तो जब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6, और यहाँ कितना आएगा? 0, और यहाँ पे 5। ठीक है? ठीक है? लेकिन ये आंसर नहीं माना जाता, क्योंकि प्लस में ये देखा जाता है, प्लस माइनस में, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे कम वाला डेसिमल प्लेस है उसी में आंसर आना चाहिए। ऐसा हम पढ़े हैं। तो एक डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो एक ही आना चाहिए। प्लस माइनस में यही रूल है। तो यहाँ 2 डिजिट आ गए ना, ये गलत है। तो यहाँ पर इसको इधर, ये 6 है ना, 5 से ज़्यादा है, तो एक इधर करेंगे राउंड ऑफ, तो हो जाएगा ये। इसका आंसर ये है। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? जैसे 2.6 कुछ भी दे दे, 6 पॉइंट यहाँ पर लिख दे 371, ऐसा माइनस करना है। तो बताओ कितना आंसर आएगा माइनस करने पर? ऐसे माइनस करना है दोनों को। माइनस करने पर कितना आंसर आ जाएगा बताओ? माइनस करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 5 पॉइंट कहाँ हो? 6 है ये, 9 थोड़ी ना है। उल्टा दिख रहा है क्या तुम्हें मालिक के? 6 है। तो यहाँ पर 0 बढ़ा के ऐसे ले लेंगे। 0 तो है नहीं, लेकिन 0 बढ़ा के ले लेंगे। तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा? 15 से ये गया 8। ठीक है? अरे नहीं आया? 8, इधर कितना आएगा? 2। ठीक है? लेकिन बालक फिर से मामला फंस गया। 1, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब एक पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अरे समझे? सबसे कम तो 1 में ही आना चाहिए ये। तो इधर कितना आ जाएगा? 2.9। अरे नहीं आया? ये पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में, भुला गए क्या तुम लोग? आ गया ने? तो ऐसे ही जो कम वाले रहे, जैसे देखो 6.62 ऐसे दे दे, और 3 ऐसे दे दे, और यहाँ पर क्या दे दे? 2.37। तो आंसर में जो आएगा 2 ही डेसिमल प्लेस लिखना है इसमें आंसर में, क्योंकि ये कम है ना, 2 ही डेसिमल प्लेस लिखना है। प्लस करो, कितना आएगा? 3, 9, और यहाँ पर 9, 8। तो आंसर कितना आएगा? ये 3 5 से कम है, रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं राउंड ऑफ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.99, क्योंकि ये 2 ही डेसिमल के बाद 2 ही, जो कम रहेगा उसी पर लाना है अपने को सिग्निफिकेंट फिगर में। ये हम लोग इंटू में पढ़े हैं। आया? कहाँ पढ़े हैं? फिजिक्स में पढ़े थे। और ये प्लस माइनस में ऐसे ही होगा, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करना, जो कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर में वही डेसिमल प्लेस रखेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये कहानी थी।